Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our poem, first chapter poem, The Road Not Taken. This well known poem is about making choices and the choice that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experience. So, everybody knows, हमें सबको पता है कि ये जो लाइफ है, लाइफ में आपके पास बहुत सारे चॉइसेस आते हैं. दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस कि आपके पास अगर कोई चॉइस आए तो आप उन्हें कैसे चूज़ करते हो. मतलब आपके पास 2 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन हो, तो आप उसे कैसे सिलेक्ट करते हो. द राइटर ऑफ द पोएम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो मतलब काफ़ी अच्छे राइटर हैं. ही राइट सिंपली, ऐसे बहुत सिंपली लिखते हैं ताकि समझ आ जाए. बट उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनकी राइटिंग होती है, वो कॉमन एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर along I stood. I looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो जो पोएट है वो कह रहा है कि टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड्स, कि वो फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहा था, तभी जो रोड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 तरफ डाइवर्ज होगी, 2 तरफ फैल गई. एंड डाइवर्ज इन येलो वुड्स, येलो वुड मतलब वो फॉरेस्ट जहाँ पे जो लीव्स वगैरह हैं, जो पत्ते हैं, वो एकदम से डेड हो चुके हैं. डेड हो जाते हैं तो येलो कलर के हो जाते हैं, तो वो येलो सा था फॉरेस्ट, वहाँ पे 2 रोड बेंड हो गई. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 2 रास्ते हैं. यू आर ए सिंगल पर्सन, यू कांट वॉक ऑन द बोथ, आप दोनों पे नहीं चल सकते. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. तो उसने क्या किया, वो वहाँ पे रुका और उसने काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व किया कि ये रोड जाती कहाँ तक है. मतलब अगर आप किसी पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जानना चाहेंगे ना कि एटलीस्ट मैं देख तो सकूँ ये कहाँ तक जा रही है, उसके बाद मैं उसे ट्रैवल करूँगा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, और उसने वहाँ तक देखने की कोशिश की जहाँ तक वो उसे देख सकता है, और उसके बाद वो रोड बेंड हो गई अंडरग्रोथ, मतलब जो झाड़ियाँ होती है, या हम कह सकते हैं जो और छोटे मोटे पेड़ होते हैं, उनके बीच में वो गायब हो गई, तो वो उतना ही देख पा रहा था. सो इन दिस स्टैंजा पोएट वांट्स टू से दैट कि जैसे हमारी लाइफ होती है, तो आपको पता है कि जो वर्ल्ड है वो काफ़ी पुराना है. तो ये जंगल भी एक तरीके से वर्ल्ड की तरह है जो काफ़ी पुराना है. लोग इसमें ऑलरेडी हमसे पहले बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अपने बहुत सारे काम कर चुके हैं. सो दीज आर द 2 चॉइसेस विच लाइफ गिव्स अस, कि आप ये चूज़ करना चाहते हैं या वो. और हम भी उसी तरह, जब भी कोई चॉइस लेने से, हमारे पास भी जब कोई चॉइस होती है तो हम जितना हो सके उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आगे जाके क्या होगा. तो आप देखते हो कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, और वैसे करूँगा तो क्या होगा. तो जैसे वो रोड को देख रहा था, ये भी बिल्कुल वैसा है. बट हम एंड तो नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है, तो उसी तरह रोड भी आगे जाके गायब हो जाती है कि हमें चल के ही देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या होता है. Then it took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted weave. Though as for that the passing there had warned them really about the same. So इसके बाद पोएट ने काफ़ी देर तक उन दोनों पाथ को देखा, फिर उसने सिलेक्ट किया कि चलो दूसरे पाथ पे चलते हैं. ही सिलेक्टेड द अदर पाथ, एक क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रासी था, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ग्रासी था, मतलब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घास थी और ज़्यादा लोगों ने उस पर चले नहीं थे. अब जब आपने देखा होगा, अगर हम घास के ऊपर चलते हैं तो वो वहाँ से वियर होने लगती है, वहाँ से वो हटने लगती है, गायब होने लगती है.
तो अगर कोई पाथ है जिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे तो वहाँ पे घास कम होगी, बट जो पोएट है उसने जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर ज़्यादा ग्रास थी, उसे लगा ये रास्ता सही है। पर जैसे उसने उस पर थोड़ा चलना शुरू किया उसे पता लगा कि इट ऑल्सो हैज़ वॉर्न आउट सेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, मतलब वो भी उतना ही वॉर्न आउट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी है आपके पास एक ही चॉइस होती है, आप कोई भी चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके हिसाब से सही है, गलत है, हो सकता है, बट इट्स नॉट द पाथ। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई पाथ सिलेक्ट कर लिया है तो दैट इज़ इजी वन। हर पाथ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, या वी कैन से डिसएडवांटेज एडवांटेजेस होते हैं, और दैट्स द डिसीजंस यू आर टेकिंग इन दैट पाथ दैट मेक्स इट ईजी और हार्ड। ठीक है, कि मतलब पाथ दोनों ही बराबर हैं, उन दोनों के एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, बट उस पाथ पे आप कैसे चलते हो, पाथ पे चलते हुए कैसे डिसीजन लेते हो और उसे कैसे डील करते हो, ये बताता है कि आपकी लाइफ आगे जाके क्या होगी। नाउ एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स हैड trodden black. Oh, I kept in the first for the day, another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. So पोएट कहता है मॉर्निंग में दोनों ही पाथ एक जैसे लग रहे थे और दोनों के ऊपर ग्रीन लीव्स थे। ठीक है, दोनों के ऊपर कुछ ग्रीन लीव्स गिरे पड़े हुए थे जो कि एकदम फ्रेश थे। तो पोएट ने डिसाइड किया कि आज मैं वन वे ले लेता हूँ और कल आके दूसरा रास्ता देखूँगा। उसने सोचा आज एक पाथ पे चल के देखता हूँ और बाद में आके मैं दूसरे पाथ पे चलूँगा। बट डीप डाउन ही ऑलरेडी नो कि अगर उसने एक पाथ चूज़ कर लिया तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ही हैड टू गो अलॉन्ग दैट वे। और ऐसा ही लाइफ में होता है, अगर आप जो कोई भी पाथ सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप वापस आके दूसरा पाथ सिलेक्ट कर सको, क्योंकि फिर वो पाथ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So वो कहता है कि जब फ्यूचर में, इन फ्यूचर ही विल बी टेलिंग विद अ साई, मतलब काफ़ी सालों बाद वो बताएगा कि वंस एक बार उसकी लाइफ में दो चॉइसेस आए थे, दो रोड आए थे, और उसने कौन सा चूज़ किया, जो लेस ट्रैवल किया था यार, और इस वजह से उसकी लाइफ में जो डिफरेंस है वो है, मतलब जो प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कहना चाहता है कि जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हो तो उसके जो आउटकम है वो आपको काफ़ी टाइम बाद पता लगते हैं, और फिर आप लोगों को बताते हो कि मैंने ऐसा किया था तब जाके मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सो दिस, ये जो पोएम है ये आपको यही बताना चाहती है कि जब भी आपके लाइफ में कोई चॉइसेस आती हैं तो आपको काफ़ी समझ के, काफ़ी सोच समझ के और उसके आउटकम्स देख के कि इज़ इट वर्थ इट, तो आपको डिसाइड करने चाहिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। द पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। So complete the exercise and explanation of this poem and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.